हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग इंग्लिश विद जीनत। फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज मैं आपके लिए कुछ इंटरेक्टिव सेंटेंस लाई हूँ दिवाली से रिलेटेड, जो आप बोल सकते हैं। और इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी टाइम पर अपडेट मिलती रहे। अब मैं इससे रिलेटेड सेंटेंस करती हूँ, हैप्पी दिवाली से रिलेटेड, जो आप बोलेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज दिवाली नज़दीक है। फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला जाता है फ्रेंड, कि दिवाली नज़दीक है। तो इंग्लिश में दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। नज़दीक को क्या कहते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में? अराउंड द कॉर्नर। दिवाली नज़दीक है, दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। और दिवाली इज अबाउट टू कम। दिवाली नज़दीक है, दिवाली इज अबाउट टू कम। हमने तो दिवाली की तैयारी शुरू कर दी है। हमने तो दिवाली की तैयारी शुरू कर दी है। सो तैयारी स्टार्टेड, और प्रिपरेशन मतलब तैयारी। हमने तो दिवाली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वी हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर दिवाली। वी हैव स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दिवाली। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुमने दिवाली की तैयारियां कर ली हैं? क्या तुमने दिवाली की तैयारी कर ली? हैव यू प्लान फॉर दिवाली? तैयारियां कर ली मतलब कि प्लान कर लिया है। क्या तुमने दिवाली की तैयारी कर ली है? हैव यू प्लान फॉर दिवाली? मेरे घर में दिवाली की सफाई हो रही है। मेरे घर में दिवाली की सफाई हो रही है। माई हाउस इज गेटिंग दिवाली क्लीनिंग। सफाई होना मीन्स गेटिंग एंड क्लीनिंग, सफाई। मेरे घर में दिवाली की सफाई हो रही है। माई हाउस इज गेटिंग दिवाली क्लीनिंग। मैं दिवाली का पूरे साल बेसब्री से इंतजार करती हूँ। मैं दिवाली का पूरे साल बेसब्री से इंतजार करती हूँ। बेसब्री से फ्रेंड्स ईगरली, वेट इंतजार करना, और पूरे साल बेसब्री से थ्रो आउट, और पूरे साल तो द ईयर। आई ईगरली वेट फॉर दिवाली throughout the year. I eagerly wait for Diwali throughout the year. I eagerly wait for Diwali throughout the year. वे दिवाली के लिए बहुत उत्साहित है। अभी हम कह रहे हैं फ्रेंड्स के वे जो है दिवाली के लिए बहुत उत्साहित है। उत्साहित एक्साइटेड, बहुत उत्साहित है तो वेरी एक्साइटेड। शी इज वेरी एक्साइटेड फॉर दिवाली। She is very excited for Diwali. इस दिवाली के लिए आपके क्या प्लान हैं? इस दिवाली के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? What are your plans for this Diwali? इस दिवाली के लिए आपके क्या प्लान हैं? What are your plans for this Diwali? For this Diwali. तुम किसके साथ खरीदारी करने जा रही हो? तुम किसके साथ खरीदारी करने जा रही हो? किसके साथ फ्रेंड? विद होम। विद होम आर यू गोइंग फॉर शॉपिंग? तुम किसके साथ खरीदारी करने जा रही हो? विद होम आर यू गोइंग फॉर शॉपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हम नए कपड़े और पटाखे खरीदने जा रहे हैं। हम नए कपड़े और पटाखे खरीदने जा रहे हैं। We are going to buy clothes and crackers. पटाखे crackers. We are going to buy clothes and crackers. Next sentence is, तुमने क्या खरीदा है? तुमने क्या खरीदा है? खरीदा को bought, buy की सेकेंड फॉर्म है bought. What have you bought? तुमने क्या खरीदा है? What have you bought? हमने मिठाइयाँ, पटाखे और नए कपड़े खरीदे हैं। हमने मिठाई, पटाखे और नए कपड़े खरीदे हैं। और खरीदना बाउट, और मिठाई स्वीट एंड पटाखे क्रैकर्स, और न्यू क्लोथ। वी बाउट स्वीट क्रैकर्स एंड न्यू क्लोथ। वी बाउट स्वीट क्रैकर्स एंड न्यू क्लोथ नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे घर में दिवाली पर बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। हमारे घर में
दिवाली पर बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है। और बनने को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मेड। मेड की सेकेंड फॉर्म है मेड। और बहुत सारी तो अ लॉट ऑफ, क्या दिवाली मिठाई तो स्वीट्स, हमारे घर में दिवाली पर बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है। अ लॉट ऑफ स्वीट्स आर मेड इन आवर हाउस ऑन दिवाली। लोग नए कपड़े पहनते हैं। अब दिवाली पर नए कपड़े तो पहनते हैं फ्रेंड्स, तो इंग्लिश में लोग नए कपड़े पहनते हैं तो पीपल पुट ऑन न्यू क्लोथ। पहनना तो पुट ऑन, लोग नए कपड़े पहनते हैं तो पीपल पुट ऑन न्यू ड्रेसेस। वे नए कपड़े खरीदने बाजार जा रही है। अब वे जो है वो नए कपड़े खरीदने बाजार जा रही है। बाजार जा रही है तो गोइंग यूज होगा। शी इज गोइंग टू मार्केट टू बाय न्यू क्लोथ्स। वे नए कपड़े खरीदने बाजार जा रही है। शी इज गोइंग टू मार्केट टू बाय न्यू क्लोथ्स। उसे पटाखे दिलवाओ या दिलवा दो। उसे पटाखे दिलवाओ। उसे हिंदी हो सकता है कि लड़की भी हो सकती है कोई। गेट हिम हर क्रैकर्स। गेट हिम हर क्रैकर्स। उसे फूलझड़ी जलाना पसंद है। फूलझड़ी स्पार्कलर्स। फूलझड़ी को इंग्लिश में कहते हैं फिर स्पार्कलर्स। उसे फूलझड़ी जलाना पसंद है। शी लाइक लाइटिंग स्पार्कल्स। शी लाइक लाइटिंग स्पार्कल्स। तुम किसके साथ पूजा करने जा रही हो? अब किसके साथ? तो विद होम। और पूजा को वर्शिप कहते हैं इंग्लिश में। तुम किसके साथ पूजा करने जा रही हो? विद होम आर यू गोइंग टू वर्शिप? विद होम आर यू गोइंग टू वर्शिप? तुमने अभी तक दिए क्यों नहीं जलाए? तुमने अभी तक दिए क्यों नहीं जलाए? अब जलाए, दिए को इंग्लिश में कहते हैं लैम्प, और अभी तक तो येट यूज होगा फ्रेंड्स। एंड लिट मतलब जलाए। तुमने अभी तक दिए क्यों नहीं जलाए? Why have you not lit the lamp yet? Why have you not lit the lamp yet? मैं दिए जलाने ही वाला था। मैं दिए जलाने ही वाला था। जलाने वाला तो lit the lamp. I was about to, वाला था तो about to का यूज होगा फ्रेंड्स, and lit the lamp। दो तरीके से बोल सकते हैं इसे फ्रेंड्स इंग्लिश में। I was about to lit the lamp और I was going to lit the lamp। मैं दिए जलाने ही वाला था। I was about to lit the lamp और I was going to lit the lamp। कहते हैं फ्रेंड्स कि तैयार हो जाओ, तो तैयार हो जाओ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रेस अप। तैयार हो जाओ तो ड्रेस अप, मतलब कि नए कपड़े पहन लो, मतलब तैयार हो जाओ, तो ड्रेस अप। आप क्या ढूंढ रहे हो? अब हम पूछते हैं फ्रेंड्स अदर पर्सन से कि आप क्या ढूंढ रहे हो, तो ढूंढने को लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आप क्या ढूंढ रहे हो? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आपने मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? आपने मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? और रखे को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स कैप्ट। कीप की सेकेंड फॉर्म कैप्ट। वेयर हैव यू कैप्ट माई क्लोथ? वेयर हैव यू कैप्ट माई क्लोथ्स? आप हमारे यहाँ कब आएंगे? आप हमारे यहाँ कब आएंगे? तो कब, व्हेन, क्योंकि WH फैमिली है, व्हेन। आप हमारे यहाँ कब आएंगे? व्हेन डू आई सी यू अगेन? व्हेन डू आई सी यू अगेन? तुम आओगे नहीं? आओगे नहीं, वॉन्ट यू गो। विल नॉट की को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है फ्रेंड्स वॉन्ट। तुम आओगे नहीं, वॉन्ट यू गो, वॉन्ट यू गो। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स के मतलब कि आपके बाल बच्चे अच्छे हैं ना, मतलब कैसे हैं आप सब, इस तरीके से। तो बाल बच्चे अच्छे हैं ना, तो हाउ इज द फैमिली? हाउ इज द फैमिली? आप नाराज हैं क्या? ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स के जब वो नहीं आए परेशान, तो उससे पूछा जाता है कि आप नाराज हैं क्या, मतलब आए नहीं, तो आर यू एंग्री? नाराज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंग्री। आप नाराज हैं क्या? आर यू एंग्री? आर यू एंग्री? मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? What can I do for you? मैं आपकी क्या सेवा करूं?
व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब ये यूज़ करेंगे फ्रेंड्स कि हाउ टू विश दिवाली के, आप दिवाली पर कैसे विश करते हैं, कैसे उन्हें देते हैं विशेस देते हैं फैमिली को या फ्रेंड्स को। तो उससे रिलेटेड अब मैंने सेंटेंस बनाया कि हाउ टू विश दिवाली, कि विश कैसे करेंगे आप दिवाली पर। कि मैं आशा करती हूँ या करता हूँ कि ये दिवाली आपके जीवन को रोशनी से भर दे। ये विश दी जा रही है फ्रेंड्स कि मैं आशा करती हूँ या करता हूँ कि ये दिवाली आपके जीवन को रोशनी से भर दे। माई दिस दिवाली लाइट अप योर लाइफ, माई दिस दिवाली लाइट अप योर लाइफ। आपकी दिवाली जोश और आनंद से भरी हुई हो, आपकी दिवाली जोश और आनंद से भरी हुई हो। जोश और आनंद फ्रेंड्स, वार्मथ एंड cheer. My your Diwali will be full of warmth and cheer. My your Diwali will be full of warmth and cheer. ये दिवाली आपके जीवन को सफलता की रोशनी से भर दे। जो ये दिवाली है आपके जीवन को सफलता की रोशनी से भर दे। May this Diwali fill your life with the light of success. May this Diwali fill your life with the light of success. ये त्योहार आपके और आपके परिवार के लिए सेहत, समृद्धि व सफलता लेकर आए। सेहत, समृद्धि व सफलता को इंग्लिश में कहते हैं हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस। और ऑस्पिशियस त्योहार, सेहत, समृद्धि, auspicious. May this auspicious festival bring you and your family health, wealth and success. ये त्योहार आपके और आपके परिवार के लिए सेहत, समृद्धि व सफलता लेकर आए। May this auspicious festival bring you and your family health, wealth and success. इस दिवाली की चमक आपके जीवन को उजाले से भर दे। इस दिवाली की चमक आपके जीवन को उजाले से भर दे। उजाले से तो मीनिंग दैट ब्राइटनेस। मे द ब्राइटनेस ऑफ दिस दिवाली फिल योर लाइफ विथ लाइट। मे द ब्राइटनेस ऑफ दिस दिवाली फिल योर लाइफ विथ लाइट। दिवाली अंधेरे में प्रकाश की जीत का प्रतीक है। अब रात में ही मनाई जाती है फ्रेंड्स, तो किसका प्रतीक है? जीत का प्रतीक है। दिवाली अंधेरी में प्रकाश की जीत का प्रतीक है। जीत का प्रतीक है तो सिंबॉलिश। एंड विक्ट्री, विक्ट्री मतलब प्रकाश की। एंड डार्कनेस, अंधेरी। दिवाली अंधेरी में प्रकाश की जीत का प्रतीक है। दिवाली सिंबॉलिसेस द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। लाइट ओवर डार्कनेस। इस दिवाली में आप प्रार्थना करती हूँ कि आपकी खुशियाँ दुगनी हो। इस दिवाली में आपकी प्रार्थना करती हूँ कि आपकी खुशियाँ दुगनी हो। दिस दिवाली आई प्रे फॉर यू दैट योर हैप्पीनेस इज मल्टीप्लाइड, मतलब कि दुगनी हो। दिस दिवाली आई प्रे फॉर यू दैट योर हैप्पीनेस इज मल्टीप्लाइड। दिवाली कार्तिक अमावस्या पर होती है। दिवाली कब होती है फ्रेंड? दिवाली कार्तिक अमावस्या पर होती है। कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या। दिवाली फॉर ऑन द कार्तिक अमावस्या। दिवाली कार्तिक अमावस्या पर होती। दिवाली फॉर ऑन द कार्तिक अमावस्या। दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दो तरीके से बोल सकते हैं फ्रेंड्स, एक ही मीनिंग है कि दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो दिवाली इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फैनफायर। धूमधाम से मनाई जाती है, ग्रेट फैनफायर। और दिवाली इज सेलिब्रेटेड विद पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो, पॉम्प एंड शो का मीनिंग भी धूमधाम से मनाई जाती है। दिवाली इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फैनफायर और दिवाली इज सेलिब्रेटेड विद पॉम्प एंड शो। नेक्स्ट इज पटाखे जलाते समय सावधान रहें। अब पटाखे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो फुलझड़ी इस तरीके से होते हैं तो एकदम आ जाते हैं कपड़ों पर, तो इस वजह से कहते हैं पटाखे जलाते समय सावधान रहें। बी केयरफुल व्हाइल लाइट फायरवर्क्स। जलाते समय फायरवर्क्स, पटाखे जलाते समय सावधान रहें। बी केयरफुल
while lighting fireworks. सावधान रहो नहीं तो चिपक मत जाना। अब सावधान रहो चिपक मत जाना, तो बी केयरफुल डोंट स्कॉल्ड योर सेल्फ। चिपकने को इंग्लिश में स्कॉल्ड। सावधान रहो चिपक मत जाना, बी केयरफुल डोंट स्कॉल्ड योर सेल्फ। पटाखा फुस्सी निकला। कह देते हैं फ्रेंड्स पटाखा फुस्सी निकला, मतलब कि जला नहीं, एकदम फुस्सी से निकला। तो फुस्सी तो फिजल्ड एंड फायर क्रैकर्स पटाखा। पटाखा फुस्सी निकला, फायर क्रैकर्स फिजल्ड आउट। वो देखो आसमान में। कह देते हैं फ्रेंड्स कि वो देखो आसमान में। अब ब्राइटनेस हो रही होती है फ्रेंड्स, क्योंकि पटाखे चलते हैं, रोशनी होती है, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं लुक एट द स्काई। वो देखो आसमान में। लुक एट द स्काई। आसपास बहुत सारे पटाखे फूट रहे हैं। अब आसपास को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स नियर बाय। और पटाखे फूट रहे हैं तो फायर क्रैकर्स एक्सप्लोडिंग। और बहुत सारे तो सो मैनी। आसपास बहुत सारे पटाखे फूट रहे हैं। देयर आर सो मैनी क्रैकर्स एक्सप्लोडिंग नियर बाय। देयर आर सो मैनी फायर क्रैकर्स एक्सप्लोडिंग नियर बाय। इसी के साथ फ्रेंड्स वीडियो का एंड करते हैं। फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको कोई और भी सेंटेंस है तो आप इसमें और ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। दिवाली से रिलेटेड मैंने ये सेंटेंस बनाए हैं। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी टाइम पर अपडेट मिलती रहे। Thanks for watching my video.